बहुत आभारी हैं हम आपके, सुबह सुबह चालू कर दिया अशफाक सर ने। जोरदार तालियां भाई इनके लिए। चलिए, वेरी गुड। पढ़ाऊं मैं? क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? वहां चल रहा है क्या क्लास? बच्चे आए हैं? ये हमको सूचना क्यों नहीं दिए कि क्लास चलवाने वाले हैं? सब एक एक चीज हमसे पूछ के करेंगे। जब डिसीजन ले ही लिया था तेलियर चलवाने का तो चलवाइए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? सही बात है, अब हम क्या कहें उसमें। तो क्या नाम है आपका? हाँ, किसी को लगता है कि सफोकेशन हो रहा है मास्क लगाने से तो थोड़ा सा डाउन कर लेगा, ठीक है? अगर किसी को लगता है, मैं मास्क नहीं लगा पाता, बहुत सफोकेशन होता है। दीपक सर, ये फैन चलवा देते हैं हमारे साइड का दोनों। आप तेलियरन चला लीजिए पहले, फैन छोड़िए। थोड़ा आज पहला दिन है ना बच्चों, तो थोड़ा कम पढ़ाई होती है फर्स्ट डे, ठीक है? तो अशफाक सर जल्दी चालू करिए। आधे घंटे का समय हमारा स्पीड और वेलोसिटी में ही चला गया। जहां थे बच्चों हम फिर वहीं से शुरू करने जा रहे हैं। इसका मतलब हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गई? 0 हो गई। लेकिन डिस्टेंस तो ट्रेवल किया ही है, काम तो हुआ ही है ना, आगे बढ़े ही थे हम लोग, फिर वापस वहीं जा रहे हैं। स्टार्ट करें? सही बताइएगा। अच्छा, 2 मिनट में कनेक्ट होगा अभी। आप बताइए क्या नाम है आपका? हाँ, तो सुन लीजिएगा, अगर कोई नया स्टूडेंट भी होगा, कोई नया बच्चा है, आप ये सब नए हैं आप लोग, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। चलिए आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? शिवम। क्या बैकग्राउंड है आपका? मैथ्स का बैकग्राउंड रहा है, ठीक है। और कोई नया बच्चा एडमिशन जो लिया हो मैथ का बैकग्राउंड जिसका नहीं है वो हाथ उठाए। आपका मैथ का बैकग्राउंड नहीं है। क्या नाम है आपका? आशुतोष। आपका क्या नाम है? आकाश, ठीक है। आपका भी मैथ का बैकग्राउंड नहीं है। बात समझ में आई है चाल क्या होती है? चाल बस आपको इतना समझना है, चाल बराबर दूरी बटा समय, कहानी खत्म बस। जिसका मैथ का बैकग्राउंड नहीं उसको केवल इतना ही ध्यान देना है कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा में समय, ये होता है। चलिए अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखिए। यहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, बाद में हम दूसरा क्लास यूट्यूब पे पढ़ा देंगे स्टार्टिंग का, चाल और वेग का अंतर। चाल बराबर हो गया दूरी बटा समय। अब देखिए यहां से आपका 2 फॉर्मूला और निकल के आएगा। दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये हो गया आपका S इक्वल टू डी बाई टी, और यहां से D इक्वल टू हो गया S इंटू टी। याद रहे ये सब फॉर्मूला। और एक और फॉर्मूला बनेगा समय का। समय बराबर दूरी बटा चाल। अगर एक फॉर्मूला ये याद है मिश्रा जी, और आप अभिषेक, अभिषेक नाम है? हाँ, आकाश, हाँ ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चाल बराबर दूरी बटा समय हो गया, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो दूरी आ जाएगी। दूरी बराबर चाल गुणे क्या हो जाएगा? समय। और समय चाहिए, फिर इसको नीचे वाले को इधर भेजिए और इस ऊपर वाले को इधर भेजिए, मतलब पक्ष एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाएगा, तो भाग का गुणा और गुणा का भाग हो जाता है। तो समय बराबर दूरी बटा क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा। यानी कि T इक्वल टू हो गया D बाई S। इस चीज को ध्यान दीजिए। ये 3 फॉर्मूला आपका बेसिक फॉर्मूला है। एक याद है तो बाकी दोनों याद रहेगा आपको, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है सबको? चलिए, गोविंदपुर वाले भाई स्वागत है आप सभी लोगों का। गोविंदपुर वाले बच्चे और लीवोलन वाले भी, क्लास आप लोगों की चलने लगी है, बीच में नेट डिस्टर्ब था तो थोड़ा सा एक पॉइंट हमने समझाया था वेलोसिटी और
स्पीड, तो हम बाद में समझा देंगे इस चीज को आपको। चलिए देखिए, और वीडियो जुड़वा देंगे। आज की जो मुख्य क्लास मतलब मुख्य बातें होंगी वो होगा रेशियो, ठीक है, जिसमें हमारा ये पूरा टॉपिक टिका हुआ है, चलेगा। ध्यान से देखिएगा। S इक्वल टू आपका हो गया d बाई टी। हर एक बच्चा ध्यान दे, S इक्वल टू हो गया d बाई टी। अगर दूरी नियत है, ध्यान से देखिएगा, एक स्थिति हमारी है, एक स्थिति आपकी है। हमको भी 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, आपको भी 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। मेरी चाल ज्यादा है, तो उस 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में हम क्या करेंगे? समय कम लेंगे। आपकी चाल कम है, तो उसी 20 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए आप समय ज्यादा लेंगे। समझिएगा, दूरी हम लोगों के लिए फिक्स है। हम हैं और आप हैं, दो लोग हैं। मेरी चाल ज्यादा है, आया समझ में? तो उस निश्चित दूरी को तय करने में मैं समय आपसे क्या लूंगा? कम हूंगा। अगर आपकी चाल कम है, आपकी चाल कम है, मेरी चाल ज्यादा है, स्पीड मेरी ज्यादा है, आपकी स्पीड कम है, तो निश्चित दूरी हम दोनों लोगों को अगर तय करना है, तो आप बताइए दोनों लोग, आप बताइए दोनों लोग, आपकी चाल कम है, मेरी चाल ज्यादा है, तो एक निश्चित दूरी तय करने में हम आपसे क्या करेंगे? कम समय लेंगे। आप हमसे क्या करेंगे? ज्यादा समय लेंगे। इसमें किसी गणित की जरूरत नहीं है, व्यवहारिकता से आप बता सकते हैं कि हम दोनों लोगों को अगर बराबर दूरी तय करनी है, अगर मेरी चाल ज्यादा है, आपकी चाल कम है, तो मेरी चाल ज्यादा है तो मैं वो दूरी जल्दी तय कर लूंगा, यानी कि समय क्या लूंगा? कम लूंगा। और आपकी चाल कम है, यानी कि आप वो दूरी ज्यादा समय में तय करेंगे। तो आपने यहां क्या देखा? यहां से क्या प्राप्त हुआ कि अगर चाल अधिक रह रही है तो समय कम लग रहा है, और अगर चाल कम रह रही है तो समय अधिक लग रहा है। आया समझ में? एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा घट जा रहा है, और एक अगर घट रहा है तो दूसरा बढ़ जा रहा है। तो ध्यान से देखिए, अगर दूरी नियत है, अगर दूरी नियत है तो ध्यान से देखिएगा, चालों के अनुपात को जस्ट बोलेंगे कि ये समयों के अनुपात का उल्टा होगा, या समयों का अनुपात चालों के अनुपात का उल्टा होगा। अगर दूरी नियत है तो ये बोला जाएगा, इस चीज को आप दिमाग में बैठाइए। उल्टा का मतलब क्या? शुद्ध हिंदी व्युत्क्रम होगा, रेसिप्रोकल। आया समझ में? या अभी अभी वर्क एंड टाइम जो बच्चे पढ़े हैं उनको पता है कि स्पीड और टाइम में क्या होगा? इनवर्स रिलेशन होगा। इनवर्स रिलेशन यानी कि व्युत्क्रम संबंध होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे दोनों, व्युत्क्रमानुपाती होंगे दोनों। ये सारे टर्म वर्क एंड टाइम में डिस्कस हुए हैं, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती यहां मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि अभी कई सारे बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं। तो केवल मैं उल्टा सीधा करके आपको ये चीज क्या कर दूंगा? समझा दूंगा। अगर एक चीज बढ़े और दूसरी चीज घट जाए तो इस संबंध को क्या कहते हैं? उल्टा संबंध कहते हैं, व्युत्क्रम संबंध कहते हैं। आ गया समझ में? उल्टा संबंध। एक चीज बढ़े दूसरी चीज घट जाए तो इस संबंध को कहते हैं उल्टा संबंध, व्युत्क्रम संबंध। तो आप देख रहे हैं कि जब ये दूरी फिक्स है, हमको भी उतनी ही दूरी तय करनी है जितनी की आपको, तो क्या हो रहा है? निश्चित रूप से चालों का अनुपात समयों के अनुपात का उल्टा होगा, या समयों का अनुपात चालों के अनुपात का उल्टा होगा। उल्टा का मतलब चाल ज्यादा तो समय कम। आया समझ में? चाल कम तो समय ज्यादा। या अगर मैं ज्यादा समय तक यात्रा कर रहा हूं तो मुझे अपनी चाल कम रखनी पड़ेगी। अगर मैं कम समय तक में वो यात्रा पूरी करना चाहूंगा तो मुझे चाल को क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। आया समझ में? अगर दूरी निश्चित तय करनी है, जितना आप तय करें उतना ही हम तय करें, तो यहां निश्चित रूप से चालों का जो संबंध होगा समय से किस प्रकार से होगा? उल्टा संबंध होगा। कैसा संबंध होगा? उल्टा। कोई इसको नोट नहीं करेगा तो इसको हम कह सकते हैं S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। 1/T नहीं बोलते। जब हम बोल रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बोल दिया तो T बोलेंगे। अगर मैं बोलूं S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तब वहां पर हमें क्या बोलना पड़ेगा? बताइए, 1/T बोलना पड़ेगा। इनवर्सली जब मैं वर्ड लगा ही रहा हूं
व्युत्क्रमानुपाती बोल ही रहा हूं, तो चाल समय के व्युत्क्रमानुपाती है, डायरेक्ट बोलेंगे। स्पीड जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका, टाइम होगा। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है हमें। यहां पर ये कांस्टेंट हो गया, दिखा रहा हूं मैं, ये कांस्टेंट हो गया बेटा, ध्यान रखिएगा, ये कांस्टेंट हो गया। यदि लिखिएगा, यदि दूरी नियत हो तो चालों का अनुपात समयों के अनुपात का व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम यानी कि इनवर्स, व्युत्क्रम होता है, नोट करिएगा। व्युत्क्रम का मतलब बेटा चाल बढ़ेगी तो समय कम लगेगा। समझिए, एक बढ़े दूसरा घटे, यानी कि उल्टा संबंध है दोनों में। एक राशि अगर घट रही है और दूसरी राशि बढ़ जा रही है तो दोनों राशियों में कैसा संबंध है, उल्टा संबंध है, रेसिप्रोकल है दोनों एक दूसरे के। समझ में आ रहा है, इनवर्स रिलेशन है दोनों के, दोनों में व्युत्क्रम संबंध है। तो देखिए, अगर d को बेटा मैं कहीं कांस्टेंट कर दूं, अगर मैं इसको नोट भी ना करें तो काम चल जाएगा। केस 1 की बात करूं तो d बराबर मेरी चाल s1, मैं समय ले रहा हूं t1, दूरी कितना तय किया बताइए, d दूरी तय किया। क्लियर है कि नहीं, d दूरी तय हुई। केस 2 में आप आ गए, आपने भी d दूरी तय की, लेकिन किस चाल से, s2 चाल से, और समय कितना लिया, t2 लिया। तो मैंने भी d दूरी तय किया, आपने भी d दूरी तय किया, तो d हमारा क्या है, सेम है। तो जब सेम है, दोनों को मिलाएंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, s1 t1 बराबर s2 t2 निकल के आया। तो यहां से क्या आ जाएगा, s1 बटा s2 बराबर t2 बटा t1, ये रिलेशन आ गया। या बेटा इसको ऐसे भी कह सकते हैं, s1 s2 इज इक्वल टू t2 t1, ये अनुपात हो गया। देखिए, ये उल्टा रिलेशन है, साफ दिखाई दे रहा है। बंद हो गया, कट रहा है, ज्यादा कट रहा है, चलिए अभी भी कट रहा है, सही है, थोड़ा सा चेक कर लीजिए। आज पहले दिन की क्लास है ना, तो अशफाक सर भी डरे डरे से हैं, तो व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। वो सोच रहे थे मैं डांटूंगा, लेकिन मैं डांटा नहीं। सुबह सुबह इनको ताली बजवा दी गई इनके लिए, तो ये खुश हो गए अंदर अंदर। चलिए देखिए, अशफाक सर की बेसिक क्लास जो है संडे को यूट्यूब पे रहती है, अवश्य अटेंड करिए, अगर किसी की मैथ कमजोर है तो। ठीक है, देखिए d बराबर दिखाई दे रहा है, ये मेरे द्वारा तय की गई दूरी है d। तो d बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय, s1 t1, समझ में आ रहा है। और आपके द्वारा जो दूरी तय की गई है वो भी d है, लेकिन इसमें चाल क्या है आपकी, s2, समय कितना ले रहे हैं, t2। तो क्या होगा, d बराबर s2 t2। दोनों दूरियां बराबर हैं, जब दोनों दूरियां बराबर हैं तो आप इसको बराबर लिख सकते हैं, s1 t1 बराबर s2 t2 लिख सकते हैं कि नहीं। जब d बराबर s1 t1, d बराबर s2 t2, तो s1 t1 बराबर s2 t2 नहीं होगा, होगा कि नहीं बताइए। जब a बराबर x बताइए और a बराबर y भी है, तो क्या x बराबर y नहीं होगा, होगा ना। क्लियर है कि नहीं। उसी तरह से ये दोनों बराबर हो गए। अब अपना ट्रांसफर कर लीजिए, तो s1 बटा में s2 बराबर t2 बटा t1 आ गया, दिखाई दे रहा है। ये क्या है, चालों का अनुपात, ये क्या है, समयों के अनुपात का उल्टा। उल्टा का मतलब क्या, t1 t2 रहता तो सीधा होता, उल्टा का मतलब क्या हो गया, t2 t1 हो गया। क्या हो गया, t2 t1। तो ये उल्टा संबंध दिखाई दे रहा है। तो चालों का अनुपात समयों के अनुपात का क्या होता है, उल्टा होता है। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, s1 is to s2, s1 is to s2 इक्वल टू t1 is to t2 is to t1। ये उल्टा संबंध हो गया। दोबारा से सुन लीजिएगा, आज की क्लास हमारी मेनली जो है रेशियो, अगर मैंने आपको समझा दिया तो समझिए कल से हमें आगे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर कहीं केस आपको दिखाई दे, दो केस या दो से ज्यादा भी केस, दो केस या दो से ज्यादा भी केस दिखाई दे रहा है और उसमें दूरी क्या है, नियत है, कांस्टेंट है, हर केस में बराबर दूरी तय करनी है, तो चालों का जो अनुपात होगा
वो समयों के अनुपात का उल्टा, या जो समयों का अनुपात होगा वो चालों के अनुपात का उल्टा। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर T1:T2 देना है हमें रिजल्ट के तौर पे, तो क्या होगा, ये S2:S1 होगा। लीवोलन वाले ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चा, और गोविंदपुर वाले भी ध्यान देंगे। T1:T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, S2:S1, है ना उल्टा रिलेशन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हो गया ये। अब चलिए देखिए मिटा दूं इसको कि दोबारा, आप लोग बोलिए मैथ बैकग्राउंड नहीं है आप लोगों का, क्लियर है। अगर कह दिया जाए, ओरल में पूछ रहा हूं आपसे, खड़े हो जाइए, दो स्थितियों में दूरी बराबर है, यदि चालों का अनुपात 1:2 हो, 1:2 हो, तो तय की गई, दूरियों को तय करने में लगे समयों का अनुपात क्या होगा, 2:1। वेरी गुड। समयों का अनुपात सीधे चालों का क्या हो जाएगा, उल्टा, 2:1। एकदम सही बोला है, बैठ जाइए बैठ जाइए, समझे हैं आप लोग बात को। अब आ जाइए, दो केस और हैं। अब इसमें हमारा दूरी कांस्टेंट नहीं होगा, इस बार हम कांस्टेंट करने जा रहे हैं किसको, ध्यान दीजिएगा, समय को कांस्टेंट करने जा रहे हैं। आया समझ में, हमारा टाइम कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट हो गया। अगर हम और आप, हम ही आपका एग्जांपल लिया जाएगा यहां पर, हम और आप बराबर समय तक चलते हैं, समय हम लोग के लिए क्या है, बराबर है। जितने समय तक हम चल रहे हैं उतने समय तक आप भी चल रहे हैं। अगर हम 15 मिनट तक चल रहे हैं तो आप भी 15 मिनट तक चल रहे हैं, तो क्या बोला जाएगा, समय कांस्टेंट है। समय क्या है, कांस्टेंट है, नियत है। आ गया समझ में, कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है। मैं भी 15 मिनट चल रहा हूं, आप भी 15 मिनट चल रहे हैं। तो अब देखिए, अगर मेरी चाल कम होगी तो मैं कम दूरी तय करूंगा, समझिए बात को, और आपकी अगर चाल ज्यादा है तो आप ज्यादा दूरी तय करेंगे। अगर हम दोनों बराबर समय तक चलें तो ऐसा ही होगा, हमको आपको बराबर टाइम तक चलना है, 15 मिनट हम चल रहे हैं, 15 मिनट आप भी। अगर मेरी चाल कम होगी तो व्यवहारिकता में, आप मैथ मत देखिए यहां पर, व्यवहारिकता में आप डायरेक्ट बता सकते हैं, अगर समय हम दोनों को बराबर बराबर देना है, यात्रा में हमारा और आपका समय बराबर है, तो अगर आप अपनी अधिक चाल से चलेंगे तो आप दूरी क्या करेंगे, अधिक तय करेंगे। अगर मैं कम चाल से चलूंगा तो मेरे द्वारा तय की गई दूरी जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। क्लियर है, आ रही है ये बात समझ में, कोई डाउट तो नहीं किसी को। तो यहां तो देखना ही नहीं है अभी, कोई भी ऐसे भी पूछ देगा कि हम दोनों को बराबर समय तक चलना है, अगर मैं अधिक चाल से चलूंगा तो सीधे सीधे पता चलेगा कि मेरे द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, अधिक होगी। अगर मैं कम चाल से चलूंगा तो मेरे द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, कम होगी। तो बेटा, एक बढ़ने से दूसरा भी बढ़े और एक घटने से दूसरा भी घटे, तो यहां पर इस रिलेशन को क्या कहते हैं, बता दीजिए, बताइए। सीधा रिलेशन कहते हैं, डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं। आया समझ में, वो उल्टा रिलेशन था। उल्टा कहां आएगा, जब एक बढ़े तो दूसरा घटे, वो उल्टी चीज कहलाएगी। लेकिन ये सीधा है, अगर मेरी चाल बढ़ रही है तो मेरे द्वारा तय की गई दूरी भी क्या होगी, बढ़ रही है। आया समझ में। अगर मेरी चाल कम हो रही है तो मेरे द्वारा तय की गई दूरी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इस संबंध को कहते हैं सीधा रिलेशन, सीधा संबंध कहते हैं। वैसे मैथ की भाषा में बोलेंगे तो दोनों क्या हैं, अनुक्रमानुपाती हैं एक दूसरे के। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती है। एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़ रहा है, और एक घटे तो दूसरा भी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो कैसा रिलेशन है दोनों में, अनुक्रमानुपाती रिलेशन है। ठीक, तो यहां पर क्या होगा, सीधा सीधा अनुपात भी निकल के आएगा। अगर समय आपका बराबर है, समय नियत है, तो चालों का अनुपात दूरियों के अनुपात के बराबर होता है। आया समझ में, चालों का अनुपात दूरियों के अनुपात के बराबर होता है, या तय की गई दूरियों का अनुपात चालों के अनुपात के बराबर होगा। सही है। तो यहां ध्यान से देखिएगा, ये t यहां कांस्टेंट है, तो s प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, d। s प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, d। d अगर बढ़ेगा तो s भी बढ़ाना पड़ेगा, d अगर घटेगा तो s भी घटाना पड़ेगा। क्लियर है। तो यहां लिख लीजिए, यदि समय नियत हो, नियत मतलब कांस्टेंट,
तो चालों का अनुपात दूरियों के अनुपात के बराबर होता है। इसको भी मैं दिखा दूं आपको, देखिएगा। T बराबर क्या होता है? D/S होता है, सही है। तो पहले केस में दूरी D1 तय की जा रही है और चाल क्या है? S1 है, लेकिन समय क्या लग रहा है? T। ये केस 1 है, C1। और C2 की बात करें, केस 2 की, तो समय यहां भी T है, लेकिन दूरी कितनी तय हो रही है? D2। और चाल क्या है? S2। साफ दिखाई दे रहा है? तो T बराबर केस 1 में आ रहा है D1/S1, और T बराबर, ध्यान से देखिएगा, T बराबर दूसरे केस में आ रहा है D2/S2। अब ये दोनों समय बराबर हैं, तो क्या रिजल्ट निकल के यहां से आएगा? ध्यान से देखिए, D1/S1 बराबर D2/S2। अगर इस चीज को इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा ये बताइएगा? D1/D2 बराबर S1/S2 बनेगा कि नहीं? यहां से देख लीजिए, दूरियों का अनुपात चालों के अनुपात के बराबर। यहां सीधा संबंध है। सीधा संबंध किसको कहते हैं? एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े, और एक घटे तो दूसरा भी घटे। और उल्टा संबंध क्या होता है? जो पहला वाला केस लिखाया था मैंने, वो उल्टा था। उसमें क्या था? एक बढ़ रहा था तो दूसरा घट रहा था। आ रहा है आपको समझ में? सही है। चलिए देखिए, D1/में D2 बराबर आ गया S1/में S2, या इसको लिख सकते हैं D1:D2 इज इक्वल टू S1:S2। ये अनुपात क्या होंगे? बराबर होंगे। देखिए, स्पीड टाइम डिस्टेंस के बाद, ये तो अभी साइक्लिक बैच का लास्ट टॉपिक चल रहा है। फ्रेश न्यू बैच भी स्टार्ट होगा। कहां से? नंबर सिस्टम से। वहां से नंबर सिस्टम से एकदम फ्रेश न्यू बैच भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, इस क्लास में मुझे केवल 200 बच्चे ही रखना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ा सकता मैं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाया जा सकता। इसलिए अब रेगुलर आना शुरू कर दीजिए कि आपकी सीट अलॉट कर दें हम। अब इसमें से कई सारे बच्चे किस में जाएंगे? 10 बजे वाले बैच में जाएंगे ना? ठीक है। चलिए देखिए, 2-3 दिन में आपकी सीट अलॉटमेंट हो जाएगी, जब आपका आना फिक्स हो जाएगा। ठीक है। और फिर उसके बाद अगर आप गैप करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी। अगर सीट फिक्स कर दिया हमने तो बाद में रिपीट नहीं करा पाऊंगा, याद रखिएगा इस चीज को। तो मान के चलिए 2-3 दिन में क्या फिक्स करूं? दिवाली तक ही फिक्स करूं तो अच्छा है। ठीक है। अभी बच्चे आएंगे जाएंगे, कई सारी चीजें रहेंगी। समझ में आ गया? क्लियर हो गया सबको पीछे तक? आप लोग बताइए। और ये दोनों बच्चे क्लियर हो रहा है? आपसे एक हमारा प्रश्न है, आप न्यू स्टूडेंट है ना? आप न्यू स्टूडेंट हैं? हाँ, तो आपसे हमारा प्रश्न एक है कि अगर समय नियत हो तो यदि चालों का अनुपात किसी, ध्यान से देखिएगा, किसी नियत समय में चालों का जो अनुपात है वो 2:3 है, 2:3 है, तो दूरियों का अनुपात क्या होगा? तय की गई दूरियों का अनुपात वो भी 2:3 होगा। वेरी गुड, वो भी क्या होगा? 2:3 ही होगा। क्लियर सारे बच्चों को? एक ये आपका दूसरा वाला केस था, वो उधर हेडिंग डाल लीजिएगा, वो पहला था। और ये क्या है? दूसरा है। यदि समय नियत हो तो चालों का अनुपात दूरियों के अनुपात के बराबर होता है। ये टाइम कांस्टेंट है। तो एस डायरेक्ट रिलेट हो गया किससे? डी से। ये एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी हो गया। अनुक्रमानुपाती है किसके? बताइए, डी के। अब एक लास्ट केस में आ जाइए, भूलना नहीं है ये सब आपको। अब ये हटाइए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, D इज इक्वल टू एस इंटू टी। लिखा जा सकता है D इज इक्वल टू एस इंटू टी। दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये हो जाएगा। अब देखिए, अगर चाल कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये नहीं बदल रहा है, मेरी भी चाल नहीं बदल रही है और आपकी भी चाल नहीं बदल रही है यात्रा में, तो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। चाल अगर ना बदले तो अगर मुझे अधिक दूरी तय करनी है
तो समय ज्यादा देना होगा। अगर आपको कम दूरी तय करनी है तो हमसे आपका समय क्या होगा, कम लगेगा, क्योंकि हम दोनों की चालें क्या हैं, बराबर हैं। चालें बराबर हैं, स्पीड आपकी सेम है, कांस्टेंट है। तो अगर मुझे अधिक दूरी तय करनी है तो आपसे अधिक समय मुझे यात्रा में देना पड़ेगा। सब लोग सहमत हैं? मैथ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये अपना कॉमन सेंस लगाकर आप बताइए, रीजनिंग लगाकर बताइए। अगर हम दोनों की स्पीड बराबर है तो अगर हमें अधिक दूरी तय करना है, लीवो लन वाले जरा ध्यान दीजिएगा, 1-2 दिन बाद एडजस्ट हो जाएगी क्लास, तो आप लोगों पर भी हमारा ध्यान बना रहेगा। ये ना सोचिएगा कि लॉकडाउन में आप लोगों पे पूरा ध्यान दिया गया, आप सौतेला व्यवहार हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लॉकडाउन से पहले से ही मैं लीवो लन पे पढ़ाता रहा हूँ और इसी क्लास से पढ़ाता रहा हूँ, तो बाकी सब पे ध्यान दिया जाता है। कमेंट वगैरह देखने के लिए एक एक्सपर्ट बैठे रहते हैं आपके, तो चिंता ना करिएगा कि अभी आपको आप पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, दिया जा रहा है, लेकिन कल से और प्रॉपर ध्यान दिया जाएगा। बस समझने की कोशिश करिए, पहले ध्यान सब पे बराबर है। तो मैंने क्या कहा, कॉमन सेंस लगाने के लिए बोला, क्या सेम है, चाल। हमारी और आपकी चाल क्या है, बराबर है। तो जब चाल बराबर है तो कॉमन सेंस से बताइए, अगर मुझे दूरी अधिक तय करनी है तो उस पर समय क्या होगा, बताइए, अधिक देना पड़ेगा। अगर आपको दूरी कम तय करनी है, मेरे से कम तय करनी है, तो आपको उस पर समय क्या देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। ये सिंपल सी बात है। चाल क्या है, हम दोनों की सेम है, कांस्टेंट है। आप पकड़ पाए हैं बात को, समझ में आ रहा है? तो अगर चाल नियत हो, लिख लीजिए, यदि चाल नियत हो तो दूरियों का अनुपात समयों के अनुपात के बराबर होता है, बराबर होता है। क्यों बराबर होता है बेटा? मैंने आपको बताया कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ रही है। अगर मुझे दूरी अधिक तय करनी है तो मुझे समय भी ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़ जाए। इसका मतलब संबंध कैसा है, सीधा। संबंध कैसा है, सीधा। और सीधी चीजें मतलब दोनों क्या है, बराबर होंगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां डी और टी दोनों क्या होंगे बराबर नहीं, अनुपात बराबर होंगे। अनुपात बराबर होना और सीधे वो फिगर बराबर, कभी भी आपका दूरी और समय बराबर हो ही नहीं सकते। आंकिक मान बराबर हो सकता है, दूरी और समय का आंकिक मान बराबर हो सकता है। मात्रक दोनों के क्या है, अलग अलग हैं। भाई दूरी का मात्रक मीटर, किलोमीटर, माइल ऐसा कुछ होगा, और समय का मात्रक आपका घंटा, मिनट, सेकंड, दिन, महीना, साल, ये सब समय का मात्रक है। तो मात्रक तो दोनों के अलग अलग है। तो हम बराबर, हम दूरी और समय को बराबर थोड़ी कह सकते हैं, इनके अनुपात को बराबर बोलेंगे। अनुपात क्या होता है, आंकिक मान ही तो होता है उसका, सिंपलेस्ट आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो मात्रक तो होता नहीं। अनुपात किसी चीज का लेते हैं तो मात्रक क्या होता है, हट जाता है, मात्रक नहीं लिया जाता उसमें। आया समझ में? तो अनुपात बराबर होता है। अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ध्यान से देखिएगा, दूरियों का अनुपात समयों के अनुपात के बराबर होगा। अगर आपका चाल नियत है तो थोड़ा सा इसको बैठ के विचार करने की जरूरत है। आज जैसे क्लास से जाइएगा, लीवो लन वाले बच्चे भी ध्यान दें, क्लास से जाइएगा तो बैठ के कमरे पे एक बार विचार बनाइएगा, लिख लीजिएगा फॉर्मूला, सीधे लिखिएगा S = D/T। अगर D कांस्टेंट है तो क्या होगा, आप खुद सोचिएगा। मतलब दूरी हम दोनों को बराबर तय करनी है, तो इसमें क्या रिलेशन होगा। अगर T कांस्टेंट हुआ, हमारे और आपके द्वारा लिए गए समय बराबर अगर हो जा रहे हैं यात्रा के, तो फिर S और D में क्या रिलेशन होगा। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं वैसे ही आप लोग सोचिएगा भी, इसको समझ पा रहे हैं आप लोग इसको। अब देखिए, लास्ट केस था हमारा तीसरे नंबर का, हमने लिख दिया यहां पर D = S × T। अगर स्पीड आपकी कांस्टेंट हो जाए तो D और T में क्या रिलेशन होगा, सामने सामने दिखाई दे रहा है, क्लियर है ना ये चीज। तो क्या हो जाएगा, यदि चाल नियत हो तो दूरियों का अनुपात समयों के अनुपात के बराबर होगा। क्लियर है? अब देखिए यहां लिख सकते हैं S = D1/T1, सही है। C1 है, केस 1 है। C2 में आइए, केस 2 में S = D2/T2। चाल दोनों केस की क्या हो गई, बराबर। तो D1/T1 पहले से रिजल्ट आ रहा है और दूसरे से जो रिजल्ट आ रहा है वो D2/T2
T2 है। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, इन दोनों को अगर मिलाया जाएगा तो क्या आएगा, D1 अपॉन में T1 बराबर D2 अपॉन में T2। सही है? अब D2 को इधर भेज दीजिए तो D1 बटा में D2 बराबर आएगा T1 बटा में T2। ये T1 उठ के यहां चला जाएगा, यहां भाग में है तो यहां जाके गुणे में हो जाएगा, तो D1 अपॉन में D2 बराबर T1 अपॉन में T2 आ रहा है। साफ दिखाई दे रहा है कि दूरियों का अनुपात समयों के अनुपात के बराबर है। इसको लिखने के लिए लिख सकते हैं आप, लिखने के लिए लिखा जा सकता है ऐसे भी, और करके लिख देते हैं D1:D2 इज इक्वल टू क्या होगा, T1:T2। क्लियर है बच्चों? क्लियर है ना? ये कितने लोगों को ये तीनों केस में से कोई भी केस या पूरे केस समझ में नहीं आए? एक बार हाथ उठा लीजिए, 1 मिनट लगेगा समझाने में। कोई भी बच्चा जिसको नहीं समझ में आया, न्यू स्टूडेंट आप लोग बोलिए। क्लियर है? आप न्यू स्टूडेंट हैं, आप भी चश्मे वाले, आप आया समझ में? आप लोग 2 विशेष बच्चे, आप लोग बताइए क्लियर हो रहा है? अभी मैथ्स का बैकग्राउंड आपका नहीं है, लेकिन जैसे ही 3-4 टॉपिक अच्छे से पढ़ लेंगे अपने आप आपका दिमाग चलने लगेगा मैथ में, तो दूसरे टॉपिक भी समझने में आपको आसानी होगी। और सबसे ज्यादा दिमाग तो इसमें खुल जाएगा आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ के। और उसके बाद भी अगर कहीं किसी को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो एकदम बेसिक टॉपिक तो आपका नंबर सिस्टम इसके बाद शुरू ही होने वाला है, तो वहां से नया बैच आपका हो जाएगा। चलिए दोबारा मैं ओरल बता दूं, 3 केस मैंने आपको बताया था बच्चों। अगर फॉर्मूला आपके सामने आ जाए S = D/T, S = D/T, अगर इसमें D कांस्टेंट हो जाए, मतलब दूरी क्या हो जाए, नियत हो जाए, तो 2 या 2 से अधिक केस की अगर बात कर ली जाए तो चालों का अनुपात समयों के अनुपात का उल्टा होता है। क्यों उल्टा होता है? अगर दूरी कांस्टेंट हो जाए, बराबर दूरी हमें और आपको तय करनी है, तो अगर मेरी चाल कम होगी तो उस दूरी को तय करने में मेरा समय क्या होगा, ज्यादा लगेगा। चाल मेरी कम हुई तो निश्चित दूरी को तय करने में समय मुझे क्या देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। तो एक अगर घट रहा है तो दूसरा बढ़ जा रहा है। तो इसमें क्या आता है, कैसा रिलेशन आता है, इनवर्स रिलेशन आता है। आया समझ में? उल्टा संबंध आता है। और उल्टा संबंध से आप क्या बोलेंगे कि चालों का अनुपात समयों के अनुपात का क्या है, उल्टा है। चालों का अनुपात समयों के अनुपात का उल्टा है। क्लियर है? ये आपका पहला केस था, हमेशा याद रखिएगा। इन्हीं 3 केस के आधार पे हम पूरा आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ाएंगे। मैक्सिमम सवालों में रेशियो ही लगेगा, तो ये तीनों रेशियो आपको सबसे पहले दिमाग में बैठे होना चाहिए, क्योंकि जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे उसमें केस तो रहेंगे ही, 2 केस। मैक्सिमम सवालों में 2 केस रहेंगे। जो सिंगल केस का क्वेश्चन उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, 2 केस तो रहेगा ही, 2 केस तो रहना ही रहना, सीधे सीधे रहेगा। सुनिए, अब दूसरे नंबर पे आइए। S = D/T है, अभी हमने D को कांस्टेंट किया था, अब T को कांस्टेंट करने जा रहा हूं। अगर मेरे और आपके यात्रा का समय बराबर हो तो मेरी चाल ज्यादा होगी तो मैं अधिक दूरी तय करूंगा, और अगर मेरी चाल कम होगी तो मैं कम दूरी तय करूंगा। एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, या एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है। तो इस संबंध को कहते हैं सीधा संबंध। तो यहां पर यह बोला जा सकता है कि अगर समय नियत हो तो चालों का अनुपात दूरियों के अनुपात के बराबर होगा। यह दूसरा केस था। आया समझ में? तीसरे नंबर पे आ जाइए। यहां हमने फॉर्मूला थोड़ा सा अपनी सुविधा अनुसार लिख लिया, D = S × T, ऐसे कर लिया मैंने। दूरी बराबर चाल गुणे समय कर लिया। अगर हमारी आपकी चालें बराबर हैं, यानी कि S क्या है, कांस्टेंट है, तो साफ साफ यहां दिखाई देगा अगर S कांस्टेंट है, चाल हम लोग की बराबर है, तो अगर मुझे अधिक दूरी तय करनी है तो समय अधिक देना होगा, अगर कम दूरी तय करनी है तो समय कम देना होगा। क्लियर है? तो यहां रिलेशन क्या दिखाई दिया, अगर चाल नियत है तो बताइए दूरियों का अनुपात, बताइए समयों के अनुपात का, समयों के अनुपात के बराबर होगा। यानी कि D1:D2 इज इक्वल टू T1:T2। 3 केसेस बताए गए हैं। S1 बटा में S2 बराबर T2 बटा में T1, एक केस ये हो गया। फिर D1 बटा में D2 बराबर T1 बटा में T2, सही है। फिर एक केस कौन सा बताया गया है, बताइए, S1 बटा में S2 बराबर T2 बटा T1, एक केस ये हो गया।
फिर d1 बटा में d2 बराबर t1 बटा में t2। एक केस ये हो गया, और एक केस बताइए, d1 बटा में d2 बराबर s1 बटा में s2। एक केस ये बताया गया है। 3 केस आपके दिमाग में रहने चाहिए। क्लियर है? किसी के मन में कोई ये कोई अशफाक को भेजिए क्लास में, या अमित को। लीवोलन का कमेंट तो दिखाइए हमें जरा, देख लूं लीवोलन वालों को भी। नहीं, वो भी कहेंगे कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार। 1-2 दिन में क्लास मैनेज हो जाएगी। अभी तो हम लोग पढ़ कहाँ रहे हैं, ये तो अपराध है ना बच्चों। अच्छा, यूट्यूब पे भी लाइव है ना, अभी तुरंत वीडियो प्राइवेट कर दीजिएगा, वीडियो यूट्यूब वाला, ठीक है? लाइए। ये अमित सर हैं, इनसे भी परिचय, चेहरा दिखा दीजिए बच्चों को। ये हमारे पुराने छात्र भी रह चुके हैं, शिक्षक भी हैं, ठीक है? और आजकल द स्पीड के लिए लगातार प्रयासरत हैं। यूट्यूब पर क्लास बंद हो गया है सर, बच्चे कह रहे हैं यूट्यूब पे बंद हो गया। सर ऑफलाइन कोचिंग ओपन होगा? नहीं, ऑफलाइन ओपन नहीं हुई बच्चे। रत्नेश द्विवेदी, ऑफलाइन कोचिंग ओपन नहीं हुई, ये परामर्श दिया जा रहा है। कुछ बच्चे आए हैं, 10-15 बच्चे, ठीक है? चलिए, गुड, क्लियर हो गया। अब आते हैं हम कन्वर्जन पे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस में। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना, ये भी बड़ा अनिवार्य है। एक ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई, अनुपात। अभी मैं जाते जाते पूछूंगा किसी को भी उठाकर, क्या क्या मैं बोल दूंगा ये कांस्टेंट है तो क्या रिलेशन होगा, पूछूंगा। और नए बच्चों से विशेष ध्यान दीजिएगा, आप दोनों लोग तो पहले ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, आ जाइएगा कन्वर्जन। ब्रेक में बीच में दूंगा तो कोई क्लास से बाहर नहीं निकलेगा। आप परामर्श लेने के लिए आए हैं तो सीधे से परामर्श लीजिएगा, ठीक है? चलिए कन्वर्जन पे आइए। किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल है, इसको मीटर पर सेकंड में आपको कन्वर्ट करना है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे कन्वर्ट होता है, देखिए, 1 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि बटा 1 घंटा, ऐसे लिख दिया। ये बराबर किसके हो गया? 1 किलोमीटर का मतलब हो गया 1000 मीटर, और 1 घंटे का मतलब हो गया 60 गुणे 60 सेकंड हो जाएगा। भाई 1 घंटे में 60 मिनट बताइए, और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 गुणे 60 कर देंगे। अब ये कटाया जाएगा तो ये आएगा 5/18, और ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है? ये देखिए, मीटर प्रति सेकंड, ये बटा वाला जो है ये प्रति को दर्शाता है। तो फॉर्मूला फ्रेम कर लीजिएगा, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू होगा 5/18 मीटर पर सेकंड। ये हो गया। कन्वर्जन पे विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं किलोमीटर प्रति घंटा में कोई चीज लिखी गई है, उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो उसको किससे गुणा कर देंगे? 5/18 से। ध्यान रखिएगा। अगर कहीं दिया हुआ 36 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड दे रखा है, कह दे कि इसको मीटर पर सेकंड में बदलिए, तो क्या कर देंगे? 36 गुणे 5/18, डायरेक्ट ये 18 दूना 36, 10 मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर आ जाएगा। सही है? क्लियर है ना ये चीज? पीछे तक सभी लोग ध्यान देंगे। अब देखिए, एक कन्वर्जन और देख लेते हैं हम लोग। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में आपको कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, इसको लिख सकते हैं 1 मीटर बटा 1 सेकंड, ऐसे लिखा जाएगा कि नहीं? 1 मीटर को अगर किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से इसको क्या करेंगे? भाग, ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। 1 मीटर में क्या होता है बताइए? 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं। सही है? मीटर को जब किलोमीटर में बदलना होता है तो 1000 से क्या करते हैं? भाग करते हैं, ठीक? और बटा में 1 सेकंड को घंटे में बदलना है तो क्या होगा? पहले इसको मिनट में लाइए तो बटा 60 करेंगे, और फिर अगर इसको घंटे में लाना है तो फिर गुणे 60 करेंगे। तो 1/60
60 गुणे क्या हो जाएगा 60, ये घंटे हो जाएगा। कन्वर्जन आ रहा है कि नहीं? अब जैसे कोई हमारा बेसिक स्टूडेंट है, उसको प्रॉब्लम है, यहां कन्वर्जन वो समझ नहीं पाया। वैसे तो मैक्सिमम इंडिविजुअल मैथ्स वाले समझ लेते हैं, लेकिन अगर कोई समझ नहीं पाया तो इतनी छोटी छोटी प्रॉब्लम को ही दूर करने के लिए क्लास के बाद आपको एक्सपर्ट मिलते हैं। नए बच्चे ध्यान दें, जैसे किसी बच्चे को ये चीज क्लियर नहीं हुई है, क्लास में खड़ा होकर पूछ सकता है, लेकिन आप अगर संकोच कर रहे हैं, क्लास में पूछने में शर्म आ रही है, शर्म आनी नहीं चाहिए वैसे, लेकिन अगर आ रही है तो आपकी सुविधा के लिए ये सब बताने के लिए एक्सपर्ट वहां बैठे रहते हैं कि आपके डाउट को क्लियर कर दें क्लास के बाहर, तो उनसे डिस्कस कर सकते हैं। नए बच्चों को ये बात बताई जा रही है। तो ये हो जाएगा कितना, 3600 बटा कितना 1000, कटेगा बेटा आएगा कितना 18 बटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये भी फ्रेम कर लीजिए फॉर्मूला। अमित सर कहां है, भेजिए। 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू क्या होगा 18 बटा 5 किलोमीटर पर आवर। 1 मीटर पर सेकेंड बराबर हो जाएगा 18 बटा 5 किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट किसी को? क्लियर है ना ये चीज? आ रहा है समझ में? आइए इंक भरिए इसमें। तो हमने 3 बेसिक चीजें यहां बताई। पहला फॉर्मूला बताया, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक। चाल और वेग में क्या अंतर है वो बता दिया। अपने मैथ में हम दोनों को क्या लेंगे, सेम लेंगे। क्यों सेम होता है वो भी मैंने बता दिया स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, हमने बात किया किसका, रेशियो का। 3 रेशियो हमने बताया है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान रखना है आपको। और फिर उसके बाद ये कन्वर्जन, ये 3 चीजें बताई गई हैं आपको, तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में हमेशा बनाए रखना है। अब सीधे हम लोग आएंगे क्वेश्चन पे। इंक भरिए, क्वेश्चन पे आएंगे। शीट यही है, देखिए अभी शीट में नहीं दे रहा हूं, 1-2 दिन बाद दूंगा ये शीट। कितने पेजेस की है, और क्वेश्चन कट गए क्या इसमें? इसमें तो 43 ही पेज दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ पेज गायब हो गए लास्ट के। तो हर तरीके के क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, कोई भी बुक नहीं लगानी है, हर प्रकार के सवाल इसके अंतर्गत हैं, तो कुछ भी अलग से नहीं लगाना है, सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको। स्टार्टिंग एकदम 0 लेवल से होगा कि हर एक बच्चा समझ पाए, ठीक। ये सब आपको समझ में आया है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई है? अब बच्चों आप क्वेश्चन लगाते जाइए, क्वेश्चन लगाइए, बैठ जाइए वहीं चेयर लेकर, क्वेश्चन लगाइए। आप लोगों को क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा स्क्रीन पे, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, लेकिन जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं उनको क्वेश्चन दिखेगा। आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, नहीं लगा पा रहे तो जाने दीजिए, लग जाएगा तो लगाइए। एक कार, ये टाइप 1 है सीएल का। सीएल मतलब क्या है, क्लास लेक्चर की शीट। क्वेश्चन में बोल के नोट नहीं करवाता, उसमें समय बर्बाद होता है। बोलने जाओ पता चला एक ही बच्चा बार बार सेंटेंस रिपीट करा रहा है, तो समय भी बर्बाद होता है, दूसरे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। इसलिए मैं पूरी शीट ही देता हूं। क्लास लेक्चर की शीट अलग है इसमें, और फिर PS1 मतलब प्रैक्टिस शीट 1 और प्रैक्टिस शीट 2 वो अलग अलग से है। आया समझ में? मतलब एक पर्याप्त सवाल है, कहीं से आपको इधर उधर परेशान होने की जरूरत नहीं। छोटा सा सवाल एक नोट कर रहा हूं मैं, आप लोग भी आंसर करेंगे। एक कार 1 सेकंड में 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। ज्ञात करें, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। सॉल्यूशन लीजिए इसका। फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, d/t। तो d कितना दे रखा है 10 मीटर, और टाइम कितना है 1 सेकेंड। तो चाल यहां से कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, ये चाल आ चुकी है। लेकिन हमसे चाल मीटर पर सेकेंड में नहीं पूछा है, हमसे चाल किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है।
तो देखिए मीटर आपकी छोटी यूनिट होती है, किलोमीटर आपकी बड़ी यूनिट होती है। तो एक कीवर्ड समझ लीजिए, मीटर से किलोमीटर में जा रहा है तो आप छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो आपको बड़े से गुणा करना पड़ेगा। 18/5 बड़ा होता है कि 5/18? 18/5 बड़ा है ना, तो 18/5 से इसको क्या करेंगे, गुणा। अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा होता और मीटर पर सेकंड में आना होता, मतलब किलोमीटर से मीटर में आना होता, तो किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है, तो आप इसको छोटे से गुणा करते हैं, फिर 5/18 से गुणा होता। यहां मीटर से किलोमीटर में आप जा रहे हैं, यानी कि छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो किससे गुणा करेंगे, बड़े वाले से, 18/5 से गुणा करेंगे। ऐसे दिमाग में रखेंगे तो भूलेगा नहीं। तो 10 गुणे क्या होगा, 18/5, 5 दूना 10, 18 दूना 36 किलोमीटर पर आवर। ये आपका बेटा आंसर हो जाएगा। क्यों बच्चों, बताइए, क्लियर है? छोटे छोटे सवाल मतलब कितने बच्चे इस बैच में रहेंगे, वो हाथ उठाएं। इसी में रहेंगे आप लोग, ठीक है। सुबह 7 बजे वाले बैच के कौन कौन लोग हैं वो हाथ उठाएं। और आप लोग इसी समय रहेंगे, मतलब दोबारा टॉपिक पढ़ेंगे एक ही चीज। 10 बजे में अभी सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, सिंप्लीफिकेशन के बाद आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा। उसके बाद आपका डेसिमल फ्रैक्शन चलेगा, फिर सीरीज चलेगी। तीनों छोटे टॉपिक हैं, दिवाली से पहले कंप्लीट हो जाएंगे। दिवाली के जस्ट बाद आपका एकदम नया टॉपिक परसेंटेज चलेगा, ठीक है, आया समझ में? और जो सुबह 7 बजे वाले बैच के बच्चे हैं, जब लॉकडाउन लगा था तो मार्च में होली बाद आपका परसेंटेज ही स्टार्ट होना था, ऐसा है ना? होली बाद परसेंटेज ही स्टार्ट होना था, तब तक तो लॉकडाउन लग गया, तो आपका परसेंटेज ही 10 बजे वाले बैच में चलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं सुबह 7 बजे वाले 10 बजे परामर्श लेने आए, सही है? और 10 बजे वालों को मैंने बोला है 7 बजे आए। नए बच्चों को कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे इसमें आए चाहे किसी में आए। आज थोड़ा फर्स्ट डे है इसलिए थोड़ा स्लो मोशन में है, समझाना ज्यादा पड़ा, स्टार्टिंग में नेट भी डिस्टर्ब हो गया था। अभी एक सवाल और कराऊंगा और थोड़ा इंस्ट्रक्शन आपको दूंगा, और फिर क्लास 15 मिनट ब्रेक देकर फिर आऊंगा 8:30 बजे नया टॉपिक स्टार्ट करने, अलजेब्रा, ठीक है? बैठे रहेंगे आप लोग। चलिए देखिए दूसरा सवाल, दूसरा क्वेश्चन नोट करिए। जब आपको फेयर कॉपी बनानी है, अपनी नोट्स बनाने हैं, तो क्वेश्चन नोट करने हैं। उसमें 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाला कोई साइकिल सवार 100 मीटर कितने सेकंड में चलेगा? समय पूछा गया ना बेटा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल। सीधे फॉर्मूला दिमाग में आपके आ जाना चाहिए, कितने सेकंड में चलेगा, यानी कि टाइम पूछा है, क्वेश्चन मार्क लगाइए यहां, ठीक है? टाइम पूछा गया आपसे, T = D/S होता है, याद रहना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, दूरी कितनी तय करनी है, 100 मीटर की दूरी तय करनी है। और बेटा जो चाल दिया गया है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। तो सुन लीजिएगा, मैथ में अगर चीजों को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन करना है, तो यूनिट ऊपर नीचे दाएं बाएं क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहां जो यूनिट है वो मीटर में है, और यहां जो यूनिट है वो किलोमीटर पर आवर में। यूनिट मतलब इसका मात्रक, ठीक है? यहां पर किलोमीटर पर आवर में है, हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो इसको भी हमको अनिवार्य रूप से मीटर प्रति सेकंड में बदलना जरूरी है, अनिवार्य रूप से मीटर प्रति सेकंड में बदलना जरूरी है। देखिएगा, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। आ गया समझ में? तो कैलकुलेट होगा, कितना आ जाएगा, कितना, 30, ये आ गया। देखिए 50 दूना 100, 18 दूना 36, 36 सेकंड आ जाएगा। कन्वर्जन यहां अनिवार्य है, कन्वर्जन बहुत जरूरी है। तो आज रोके रहिए इसको, अब बस आज मैंने आपको रेशियो पढ़ाया, किसमें क्या रेशियो होता है वो इंपॉर्टेंट है। रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, आप भी घर जाके इस चीज को रिपीट करिएगा।
अगर कहीं पर आपकी चाल नियत है, ध्यान से सुनिएगा, चाल नियत है, तो दूरियों का अनुपात समयों के अनुपात के बराबर होगा। d1 बटा में d2 बराबर t1 बटा में t2। सही है। अगर कहीं पर समय नियत है तो यहां भी दूरियों का अनुपात चालों के अनुपात के बराबर होगा। d1 बटा में d2 बराबर s1 बटा में s2। लेकिन अगर कहीं दूरी नियत हो गई, दूरी बराबर दूरी हमें और आपको तय करनी है, तो इसमें क्या होता है, चालों का संबंध समय से कैसा होता है, उल्टा होता है। मतलब यहां बोला जाएगा चालों का अनुपात समयों के अनुपात का उल्टा होगा, या समयों का अनुपात चालों के अनुपात का उल्टा होगा। ये तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, दिमाग में आपके रहना चाहिए। d1 बटा में s1 बटा में s2 बराबर t2 बटा में t1, या t1 बटा में t2 बराबर s2 बटा में s1, ये दिमाग में रहे। और ये कन्वर्जन तो देख ही लेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट किया गया है और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे कन्वर्ट किया गया है, बेसिक से मैंने दिखाया। खैर, यही क्लास मैं दोबारा दोपहर बाद या रात में यूट्यूब पर दोबारा से लूंगा, क्योंकि यूट्यूब पे क्लास सही जा नहीं पाई है। स्टार्टिंग में तो क्लास आधे घंटे तक 20 मिनट तक ब्रेक थी, तो दोबारा मैं लूंगा। तो एक बार यूट्यूब पे जाके दोबारा अगर समझना है वापस से इन्हीं चीजों को, तो देख लीजिएगा दोबारा वीडियो, दोबारा मैं पढ़ाऊंगा। अब जरा बंद करिए यूट्यूब, तो परामर्श दे दूं आप लोगों को, ठीक है, जल्दी यूट्यूब बंद करिए और वीडियो को प्राइवेट भी कर दीजिएगा, नहीं तो सबूत के तौर पे लोग पेश कर सकते हैं कहीं भी। क्योंकि मैं यहाँ चिल्ला ही चुका हूँ, क्लास में बच्चे बैठे हैं, क्लास चल रही है, तुरंत प्राइवेट करिए उसको, कोई डाउनलोड ना कर पाए। हो गया प्राइवेट। अब जरा मैं बात करूंगा आप लोगों से।